अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जियोग्राफिक्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें मैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सी कंट्रीज लाइक करती है, कौन सी कंट्री वेस्ट में है, नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, उसके अलावा वर्किंग बाउंड्री, और उसके बाद फिर हम लाइन ऑफ कंट्रोल्स, उसके बाद इंडियन बॉर्डर और रिवर्स माउंटेन्स, उसके बाद डेजर्ट, उसके बाद जो भी चीज़ पाकिस्तान के जियोग्राफिक्स ऑफ पाकिस्तान में आती है। वैसे मैं डाटा मेरी ये वीडियो लाजमी पूरी देखना, इसमें आपको लेक्चर का पता चलेगा सर डाटा को कैसे आपस में लेट करते हैं और कैसे डाटा को मैनिपुलेट करते हैं और डाटा को कैसे समराइज करते हैं और डाटा पिक्चर से आप डाटा कैसे पिक करते हैं। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाटा तो मिल जाएगा मार्केट में। मेन इशू है प्रॉपर गाइडेंस और डाटा को कैसे रिवाइज करना और डाटा को कैसे गो थ्रू करना, मेन इशू ये है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, मैं जब भी मैप कराता हूँ, आपको पता है मैप मेरी ये हैबिट्स है, आपको आइडिया है। जब भी मैं कोई मैप कराता हूँ इसकी लाइन पिक्चर्स वगैरह लाजमी ड्रा करता हूँ क्योंकि उसका ये फ़ायदा होता है क्योंकि आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और खुद ब खुद आपके एमसीक्यूज जनरेट होते हैं और इससे आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी होती है और पेपर की भी तैयारी होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये लाइन ड्रा की, लाइन ड्रा कर दी। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट। सबसे पहले ईस्ट में कौन सी कंट्री है, आपको ये आइडिया होना चाहिए, इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्री है, चाइना। और उसके बाद वेस्ट में कौन सी कंट्री है, नॉर्थ से लेकर साउथ वेस्ट तक, ये आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान। और साउथ और वेस्ट में कौन सी कंट्री है, ईरान। यहाँ पे बॉर्डर है ईरान। इस तरह ये डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। डाटा को जब इस तरह मैनिपुलेट करोगे आपको खुद ब खुद एमसीक्यू जनरेट होंगे। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए राजस्थान का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता है। एक पट्टी है जो अफगानिस्तान का बॉर्डर डायरेक्ट चाइना के साथ एक्सेस होता है। मेरी एक और चीज़ याद रखना, मैं कुछ चीज़ें बोल भी रहा था वो भी इम्पोर्टेंट होती है। इस पे आपके डाटा को कैसे, मैं पिक्चर से कुछ चीज़ें बता रहा होता लाइन के, और कुछ चीज़ें मैं बोल के भी बता रहा होता। आपको बड़ा फायदा होगा अगर आप ये लेक्चर लाजमी सुनेंगे और इसमें आपको ये पता चलेगा सर कैसे चीज़ों को लेट कर रहे हैं। जिसने थॉरोली स्टडी की हो, उसके अलावा थॉरोली गो थ्रू किया या रिसर्च वगैरह की हो, वही इस तरह की चीज़ें बता सकता। आम टीचर इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन बहुत मुश्किल होता है, इस तरह के थोड़े से टाइम पीरियड में इतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले ये देखे, ताजिस्तान का पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। उसके बाद अफगानिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होता है, आपको ये भी बता दूं। और ये चीज़ होगी। उसके बाद आपको ये चीज़, एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले डूरंट लाइन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की टोटल लेंथ कितनी है, ये यहाँ तक कितनी लेंथ है, 2252 किलोमीटर। ये ओल्ड है, ये 50 किलोमीटर। जो नहीं है पाकिस्तान के मैप के मुताबिक वो है 2611 किलोमीटर। आपको ये आइडिया होना चाहिए जब कोई इस तरह की चीज़ें आए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने आंसर देना होता है। समटाइम्स आपके पास ये डाटा अवेलेबल होता है, आप क्वेश्चन में और कोई चीज़ नहीं अवेलेबल होती, तो फिर आपको इसी को कलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर समटाइम्स ये चीज़ होती है, आप इसको डायरेक्ट करोगे क्योंकि लेटेस्ट जो पाकिस्तान का मैप है ना, उसके मुताबिक पाकिस्तान का बॉर्डर की लेंथ है 2611 किलोमीटर है। उसके बाद ये भी बता दूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर का एग्रीमेंट कब हुआ, आपको ये बता दूं, ये 12 नवंबर 1893 में। आपको ये बता दूं ये पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये एक गोरा था जिसका नाम था डोरन, और अफगानिस्तान के किंग था, उसका नाम था अमीर और अब्दुल रहमान खान, उसका जो उस वक्त का किंग था। उन दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। ये भी बता दूं, आप ये चीज़ें भी ध्यान में रखना लाजमी होने, क्योंकि इस तरह भी डाटा को लेट किया जाता है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता नहीं। पाकिस्तान के साथ उनको बॉर्डर शेयर होता है, वेस्ट में है, पर जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था वो तो पाकिस्तान बनने से पहले हुआ था, 1893 में 12 नवंबर।
ये डोरंट के दरमियान हुआ था, जो घोड़े का नाम था। और जो अफगानिस्तान का जो उस वक्त किंग था या मतलब प्रेसिडेंट था, उसको किंग भी कहते हैं, प्रेसिडेंट भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम है, इससे टेंशन नहीं लेनी होती क्योंकि एक ही चीज होती है। और अब्दुल खान था उस वक्त प्रेसिडेंट इनका, अफगानिस्तान का किंग। उसके दरमियान इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ था, ये भी आपको बता दूं। जो आपको एक और चीज यहाँ पे बता दें तो चाइना, चाइना के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ कितनी है? तकरीबन 600 किलोमीटर के करीब है ये चीज। और इसका एग्रीमेंट कब होता पाकिस्तान के दरमियान और इसके दरमियान? ये 1963 में हुआ था, 1963 में। उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम कौन था? अयूब खान। जो उनके मतलब था जो प्रेसिडेंट था मौदे तन था मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना क्योंकि समटाइम्स आप चीजें दे रहे होते हैं, ये डाटा लेट करता है आपस में। इस तरह ये चीजों को कंट्रोल किया जाता है। जब आप चीजों को इस तरह कंट्रोल करेंगे, आपके खुद ब खुद एमसीक्यूज बनेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली चलते हैं। अभी ये मैंने अफगानिस्तान का बताया, उसके बाद चाइना का। अभी हम दूसरी साइड पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ईरान, ईरान के साथ बॉर्डर, ये ईरान है। यहाँ से ईरान, ईरान स्टार्ट होता है। ईरान का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की लेंथ कितनी है? 910 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब ये देखें, ये चीज़ें इस तरह डाटा को लेट किया जाता है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। जो पाकिस्तान और इसके दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, कुछ लोग आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और इंडिया के साथ बॉर्डर को मिक्स कर देते हैं, हालांकि वो तीनों डिफरेंट है। लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता है, यहाँ से लेकर कारगिल वाली साइड से ये डॉट पट्टी जा रही है यहाँ तक, ये जाएगी सियालकोट तक। इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, LOC। इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये कितनी है? 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। ये चीज लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके बाद वर्किंग बाउंड्री, ये यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर खत्म हो जाते हैं, इंडियन कश्मीर रहते हैं वो यहाँ पे। और सियालकोट से लेकर यहाँ तक जो है ना वर्किंग बाउंड्री, ये वर्किंग बाउंड्री है 193 किलोमीटर। उसके बाद इंडिया का बॉर्डर शुरू होता है। आपको ये भी बता दूं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये लाजमी पूछी जाती है। वर्किंग बाउंड्री क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंडिया का बॉर्डर की लेंथ, इंडियन बॉर्डर लेंथ, IL, इंडियन बॉर्डर लेंथ। ये आपको पता होना चाहिए, 1610 किलोमीटर। ये देखें, इसके बाद ये वर्किंग बाउंड्री आ गई, वर्किंग बाउंड्री। यहाँ पे LOC आ गया और यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर की लेंथ आ गई। ये तकरीबन 1610 किलोमीटर है। आपको यहाँ पे भी एक और चीज मैं बता देता हूँ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ था एग्रीमेंट, ये कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1945 में, सीज ऑफ फायर 1949 में, 1949 में हुआ था। और आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं, इसी एग्रीमेंट को एक और चीज, एक मैं आपको चीज बताता हूँ यहाँ पे। शिमला एग्रीमेंट भी हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट हुआ था। आपको पता उसकी डेट क्या है? 2 जुलाई 1972, 1972, 1972। ये ये उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए, जुल्फकार अली भुट्टो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपको ये भी पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी। इस तरह ये डाटा को लेट किया जाता है। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर का भी बता दिया, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल का बताया, वर्किंग बाउंड्री का बताया, इंडियन बॉर्डर लेंथ का बताया, उसके बाद चाइना बॉर्डर लेंथ का बताया, उसके अलावा शिमला एग्रीमेंट जो हुआ है उसके बारे में बताया। इस तरह डाटा को आपस में लेट किया जाता है। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज आपको इस तरह ये देखे मैंने, सीज फायर का, शिमला एग्रीमेंट का, और इंडियन बॉर्डर लेंथ, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर लेंथ। उसके अलावा ये, अभी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रेड क्लिफ अवार्ड कहाँ पे हुआ, रेड क्लिफ अवार्ड उसका भी बता देता हूँ क्योंकि ये भी अक्सर का पूछा जाता है। रेड क्लिफ अवार्ड, यही चीज है यहाँ पे।
रेड क्लिफ अवार्ड जो हुआ था, आपको ये आइडिया है रेड क्लिफ अवार्ड किस डेट को हुआ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेड क्लिफ जो होता है ना, उन्होंने इंडियन पंजाब और जो पाकिस्तान पंजाब इनको डिवाइड किया था, और बंगाल को भी डिवाइड किया था। वो वाला उससे एग्रीमेंट को कहते हैं, वो कब हुआ था? रेड क्लिफ था अंग्रेज गोरा, उसका नाम से ही उसको रेड क्लिफ अवार्ड दिया गया, उस नाम से ही मेंशन किया गया। उसमें वो कब हुआ था? 17 अगस्त, 17 अगस्त तकरीबन 1947 को, 1947। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए जब ये एग्रीमेंट हुआ, इंडिया को जब डिवाइड किया गया, इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब को, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी थी, जिला गुरदासपुर की 3 तहसीलें, गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला, ये इंडिया को दे दी गई। ये इंडिया वाले, ये लाहौर वाली साइड पे, यहाँ पे जो 3 तहसीलें थी गुरदासपुर की और बटाला और पठानकोट, और जिला फिरोजपुर की तहसील भी दे रही, बाद दूसरे इलाके पाकिस्तान के साथ इस एग्रीमेंट में नाइंसाफी की गई थी, इस अंग्रेज गोरे ने की थी। इसने लॉर्ड माउंट बैटन के दबाव में आकर तकरीबन ज्यादातर जो पंजाब का एरिया था ना, वो इंडिया को दे दिया था। इस तरह डाटो को लेट किया जाता है। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह ये डाटो को आप लेट करोगे ना, आपके खुद ब खुद एमसीक्यू जनरेट होंगे। जब आप डाटा को लेट नहीं करोगे ना, फिर मुश्किल होगा। अभी देखे मैंने कोई चीजें भी बताई है, इसमें मेमोराइज कर रहा हूँ सारी चीजें, इसमें कोई ऐसी चीज है जिससे याद दहानी कोई मुश्किल हो। आपको ये भी बता देता हूँ एक और चीज यहाँ पे, आप ये यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, इसका एग्रीमेंट कब हुआ था? आपको ये भी बता दूं, ये 1968 में हुआ था, 1968 में। ये साउथ ऑफ थरबारकर में है, रन ऑफ कच्छ। उसके बाद है साउथ ऑफ थारपर, इसके यहाँ पे ग्रीन लाइन भी है। उसके बाद इसको 24 पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। साउथ में आपको पता है अरबिक सी, ये देखें अरबिक सी, यह है पाकिस्तान के। उसके बाद एक और चीज, यहाँ पे जो क्रीक है, टोटल आपको पता है कितनी क्रीक है? टोटल 15 क्रीक है। जो पाकिस्तान के पास है वो कितनी है? 14। और इंडिया के पास कितनी है? 1। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तकरीबन कितनी है? 60 माइल्स, 60 माइल 95 किलोमीटर। सर क्रीक, जहाँ जो पानी का कटाव जब छोटे लेवल पे हो ना, पानी का ये मतलब वाटर है यहाँ पे, मतलब ये चीज छोटे छोटे लेवल पे कटाव, इसको कहते हैं सर क्रीक ऐसे। और ये 60 माइल्स है, 60 माइल तकरीबन 95 किलोमीटर बनता है डिस्टेंस। और 50 पाकिस्तान के पास है, 14 पाकिस्तान के पास है, और 1 इंडिया के पास है, और टोटल कितनी है? 15। ये देखिए इस तरह डाटो को लेट किया जाता है। ये भी पूछा जाता है इसकी लेंथ कितनी है, टोटल कितनी है, पाकिस्तान के पास कितनी है, इंडिया के पास कितनी है, और इसका एग्रीमेंट कब हुआ था, मतलब ये रन ऑफ कच्छ का। इस तरह डाटो को जब आप लेट करोगे ना, आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे लार्जेस्ट जो आइलैंड है अस्टोला है, वो यहाँ पे साउथ कराची में के करीब है लार्जेस्ट आइलैंड। और सेकंड नंबर पे मनोरा, वो बलोचिस्तान में है। इस तरह यहाँ पे जो भी आइलैंड है वो पाकिस्तान के, ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ थोड़ी सी में, इसके बाद हम चलते हैं करंट अफेयर वाले टॉपिक्स पे। वहाँ पे मतलब इनकी लोकेशन वगैरह, इनके वो दूसरी जिले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले ये देखें गिलगित बल्तिस्तान, इसकी डिवीजन कितनी है? 3। और डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 14। और इसका एरिया कितना है? एरिया 72,971 किलोमीटर एरिया है। ये चीज, इस तरह ये चीजों को लेट करोगे ना, ये देखे करंट अफेयर का भी टॉपिक आ गया, ज्योग्राफी को पाकिस्तान भी आ गया, जनरल नॉलेज भी आ गया। उसके जो इसके अलावा जो अभी इनका करंट गवर्नर है उसका नाम क्या है? राजा जलाल हुसैन। और सीएम है खालिद खुर्शीद। आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों पीटीआई के हैं। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास, आ जाता है पंजाब। पंजाब में टोटल कितनी डिवीजन है? 9। और डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 36। और इसका एरिया कितना है? 2 लाख, इसके अलावा 5,344 किलोमीटर। ये देखें इस तरह ये चीजों को आप लेट करोगे ना, आपका डाटा खुद ब खुद क्लियर होगा। ये देखें इसका सीएम का नाम क्या है?
उस्मान बाजार, और गवर्नर का नाम मोहम्मद सरवर। केपी में नहीं, सिंध में। सिंध के आपको पता होना चाहिए इसकी डिवीजन कितनी है, 7। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, डिस्ट्रिक्ट 30। और एरिया कितना है, 1,40,914 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, ये चीज। उसके बाद हम चलते हैं केपी का, हमारे पास इसके गवर्नर का नाम क्या है, इमरान इस्माइल। और सीएम का नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए, मुराद अली शाह। उसके बाद केपी में चलते हैं। केपी में आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कितनी है, 7। और डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 35। और इसका एरिया आपको पता है, फाटा को केपी में मर्ज किया गया था, वो फाटा को केपी में ऐड कर दिया गया। इन दोनों का एरिया कितना है, 1,01,700 समथिंग किलोमीटर है, 741 किलोमीटर। ये देखें, इस तरह ये डाटा को लेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इसके गवर्नर का नाम शाह फरमान, और इसके सीएम का नाम महमूद खान। ये देखें, इस तरह जब आप डाटा को लेट कर रहे हो, इस तरह चीजें क्लियर हो कि नहीं हो रही। उसके बाद बलूचिस्तान आते हैं, इसकी डिवीजन कितनी है, 8, टोटल 8। और 34 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसके बाद आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, इसका एरिया सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में। लार्जेस्ट सूबा जो है ना, प्रोविंस है, किसका एरिया ज्यादा है, सबसे ज्यादा बलूचिस्तान। उसके बाद पंजाब, उसके बाद सिंध, उसके बाद केपी के बाद जीपी आता है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन वाइज देखें, पंजाब आएगा, सिंध आएगा, केपी आएगा, उसके बाद बलूचिस्तान। इसका एरिया कितना, 3,40,000, 47,190 किलोमीटर, 190 किलोमीटर। ये देखिए, इस तरह डाटा को लेट किया जाता है। ये देखिए, इस तरह डाटा को जब आप लेट करोगे ना, आपका खुद एमसीक्यू जनरेट होंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं, अभी हमने कौन से किया, जीपी गिलगित का किया, उसके अलावा पंजाब का किया, सिंध का, केपी का, बलूचिस्तान। इसके बाद हमारे पास रहता है आज़ाद कश्मीर का। उसकी हमारे पास डिवीजन कितनी है, 3 है। और डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 10 है। उसके बाद हमारे पास एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, 6,000। उसके बाद 297 किलोमीटर। ये देखिए। और इसके आपको पता होना चाहिए, इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, सुल्तान महमूद चौधरी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब्दुल क्यूम खान न्याजी। ये देखे करंट अफेयर का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, कैसी चीजें लेट की आपस में। इस तरह डाटा को आपस में लेट किया जाता है। अभी हमने पंजाब केपी का बताया, इसकी केपी के कितने डिवीजन है, 7। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 35। और इसका एरिया कितना, 1,01,741 किलोमीटर। उसके बाद बलूचिस्तान आती है, 8 डिवीजन है, 34 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके अलावा एरिया कितना है, 3,47,190 किलोमीटर। उसके बाद सिंध में 7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, 7 डिवीजन आते हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट है। पंजाब में 960 है। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में 3 डिवीजन है, 10 डिस्ट्रिक्ट है। जब आप डाटा को इस तरह लेट करेंगे, आपको खुद ब खुद एमसीक्यू जनरेट होंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। अभी हमने ये चीजें की हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनके पाकिस्तान के रिवर्स वगैरह। रिवर्स कौन से हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चीजों को लेट करोगे ना, आपका खुद ब खुद एमसीक्यू जनरेट होंगे। ये देखिए, सबसे जो पाकिस्तान का जो इंडस रिवर है, आप ये बताओ इंडस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तिब्बत से। ये तिब्बत से स्टार्ट होता है। ये तिब्बत कहाँ पे है, ये चाइना में। इंडस रिवर की लेंथ आपको पता होना चाहिए, 3,180 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। और इंडस रिवर पे आपको पता होना चाहिए, ये देखें, इंडस रिवर ये चीज आ रहा है, ये स्वात वगैरह, यहाँ चीज, यहाँ ये इंडस रिवर है। यहाँ पे काबल रिवर आ रहा है, काबल रिवर, आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, काबल रिवर भी यहाँ से ऐड होता है। इंडस रिवर पे आप ये देखें,
सबसे पहले तरबेला डैम भी है, आपको पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम है, वो मैं आपको बाद में उसकी स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद हमारे इंडस रिवर पे कौन सा डैम है, कालाबाग डैम भी है, ये मियांवाली में है। उसके बाद हमारे पास आता है चौंसा बराज है, वो आपको पता, चश्मा बराज डेरा इस्माइल खां में है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे चौंसा बराज, ये डेरा गाजी खां में। ये यहाँ पे कालाबाग डैम आ गया, तरबेला डैम आ गया, चश्मा बराज आ गया, ये चौंसा बराज आ गया। और जेलम पे आप चेक करें, जेलम पे कौन कौन से बराज हैं। मंगला डैम है, आपको ये भी आइडिया होना चाहिए। जेलम रिवर कहाँ से निकलता है, नीलम रिवर पे, नीलम रिवर। उसके बाद आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे जेलम पे एक है रसूलपुर बराज, रसूल बराज, यहाँ पे मंगला डैम भी और रसूल बराज। और जो इसके बाद हमारे पास आता है, जेलम के बाद आता है चिनाब। चिनाब पे आपको पता है खानकी डैम बराज है, और खानकी और हैड मल्ला बराज। ये जो दोनों जो जेलम और चिनाब कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ट्रीमो बराज पे, ये देखिए ट्रीमो बराज पे। उसके बाद हमारे पास आता है रावी, रावी पे एक है बल्लो की बराज, जो आपको पता है कसूर में है। और ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं इसको सिंदाई बराज कहा जाता है, सिंदाई। उसके बाद आता है सतलुज, सतलुज पे दो बराज है, एक है रसूलपुरा, एक है सुलेमान की। सुलेमान की उकाड़ा में है, रसूलपुरा बावलपुर में। ये देखे ये दोनों बराज, ये पाकिस्तान के पांचों जो दरिया इकट्ठे होते हैं इसको कहते हैं मिठन कोट में इकट्ठे होते हैं। ये तकरीबन कोट मिठन में, इसको पंजनद कहा जाता है, ये भी आपको बता दूं। इसके बाद ये जाते हैं गुजू बराज है, इंडस बराज है। उसके बाद हमारे पास आता है कोटरी बराज, और फिर ये अरबिक सी में जाता है। ये देखिए ऐसे डाटे को मैनुपुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इंडस रिवर की लेंथ मैंने आपको बता दी। झेलम रिवर की यह लेंथ, झेलम की लेंथ भला कितनी है, 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर। और सतलुज की लेंथ कितनी है, आपको ये बता दूं, चिनाब की लेंथ कितनी, 950 किलोमीटर। और उसके बाद हमारे पास आता है रावी, रावी सबसे छोटा है, इसकी लेंथ कितनी है, 720 किलोमीटर। और सतलुज 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और भी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं, टोटल पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं, टोटल ये 24 है। और पंजाब में कितने हैं, 5। और सिंध में कितने हैं, 4। केपी में कितने हैं, केपी 8। और बलूचिस्तान में कितने हैं, बी फॉर बलूचिस्तान 7। इस तरह रिवर, ये एक रिवर भी हो गए। टोटल रिवर कितने हैं पाकिस्तान में, 24। पंजाब में कितने हैं, सिंध में कितने हैं, केपी में कितने हैं, बलूचिस्तान में कितने हैं। और इन सारों की लेंथ भी मैंने आपको अभी बताई है। इस तरह डाटो को आपस में लेट किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। अभी ये देखते हैं, अभी मैंने आपको ये चीज बताई है, इस तरह ये डाटो को आप लेट करोगे ना, आपको खुद ब खुद एमसीक्यू जनरेट होंगे। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वाले चलते हैं, ये इसी में ये हमारे पास है वार्षिक डैम। वार्षिक डैम, ये आपको पता है वार्षिक डैम जो है, ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट डैम है, वार्षिक डैम। वार्षिक डैम का आपको पता होना चाहिए, ये 1960 में बना था, ओल्डेस्ट डैम है पाकिस्तान का, 1960 में। और 90 ये किसने बनाया था, अयूब खान ने। उसके आपको पता है इसकी मेगावाट कितनी जनरेशन है, मेगावाट 250 किलोमीटर, 250 मेगावाट है, 250 मेगावाट जनरेशन। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ये वह डैम है जो फीट में है, हाइट भी इसकी इतनी है, और इसकी हाइट भी इतनी है। ये वह डैम है जो इसकी जो जनरेशन है, हाइट है ना, आपको ये बता दूं, ये फीट में है, बाकी के मीटर में है। ये वह डैम है जो इसकी हाइट। उसके बाद यहाँ मंगला डैम। मंगला डैम आपको पता है ये झेलम पे है, इसकी जनरेशन कितनी है, ये 1967 में कंप्लीट हुआ, ये भी अयूब खान के दौर में हुआ है। उसके बाद इसकी जनरेशन कितनी है, 1000 मेगावाट। इसका एक और चीज, 1000 मेगावाट है, जो इसकी 1000 मेगावाट जो जनरेशन है, इसकी हाइट कितनी है, 147 मीटर। जो तरबेला डैम है उसकी हाइट कितनी है,
143 किलोमीटर, इसकी 147 मीटर। ये देखें, ये इस तरह डाटा को लेट किया जाता है। अभी आते हैं त्रिबेला। त्रिबेला कब कंप्लीट हुआ है? 1976 में 1976 में ये कंप्लीट हुआ है त्रिबेला डैम। और इसकी मेगावाट जनरेशन कितनी है? ये 3478 मेगावाट है। 3478 जो पानी से बिजली बनती है। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ये देखें। और इसकी जो हाइट है, आपको ये आइडिया होना चाहिए कितनी है? 143 मीटर। ये देखिए, इस तरह डाटा को लेट किया जाता है। ये वार्षिक डैम का बता दिया, उसके बाद मंगला डैम का बताया, उसके बाद त्रिबेला डैम। ये ऐसी चीजें जो पेपर में पूछी जाती है। पाकिस्तान के लार्जेस्ट डैम कौन सा है? त्रिबेला डैम। ओल्डेस्ट डैम कौन सा है? वार्षिक डैम। उसके बाद मेगावाट। यही तो 2 डैम है पाकिस्तान में, यहाँ पे तो लाजमी पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और चीज भी आपको मैं बता देता हूँ। ये जो त्रिबेला, ये इंडस पे है, ये इंडस रिवर पे है, ये आपको झेलम पे है, और ये भी आपको पता है काबल रिवर वासिक डैम है। ये भी उसके बाद इंडस से एक्सेस होता है। गोलमल डैम आपको पता है, ये साउथ वजीरिस्तान में। ये देखो गोलमल डैम पे। उसके बाद यहाँ पे दूब रिवर आता है। उसके बाद हमारे पास हब रिवर, ये देखें बलूचिस्तान में। ये हब हब बलूचिस्तान हब आपको पता है कराची में है, हब रिवर। उसके बाद जो हमारे पास दस्तक डैम, ये हमारे बलूचिस्तान में है। वेस्ट में पाकिस्तान जितने ज़्यादातर एरिया इसी का। लोरा जो रिवर है, ये भी आप इसको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो बलूचिस्तान का सबसे लार्जेस्ट रिवर है ना, वो हंगोली है। ये इस तरह डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। डैम का बताया, तरबिला डैम, मंगला डैम, उसके अलावा धूप डैम। उसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ इसकी चीज़ों का। अच्छा, जब आप डाटा को इस तरह लेट करोगे ना, आपको खुद ब खुद MCQ बनेंगे। इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम चलते हैं ये वाले इस पे। सबसे पहले आप ये देखो, पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है, आपको पता है 50% आपको पता है माउंटेन्स है। 40 आपको पता होना चाहिए 42% आपका इसका प्लेन एरिया है। पाकिस्तान का एरिया जो जोग्राफिकल है ना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हिल एरिया, यहाँ ये प्लेन एरिया 42% है। आपको ये आइडिया होना चाहिए। ये बता दो, टोटल आपको पता है माउंटेन की जो अबव हाइट है 8000 मीटर, वो कितनी है? माउंटेन्स वगैरह जो यहाँ पे माउंटेन्स है, आपको ये भी जंक्शन है, आपको पता है उधर से स्टार्ट होती है। कितनी है? 8000 से ज्यादा टोटल माउंटेन्स कितनी है? और पाकिस्तान में कितनी है? ये भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा माउंटेन में पूछी जाती है। टोटल जो अबव है वो कितनी है? 14। और जो पाकिस्तान में है वो कितनी है? 5। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ये 5 ऐसे। उसके बाद एक और चीज बताता हूँ। सबसे पहले जो K2 है, इसकी लेंथ कितनी है? K2 की K2 की लेंथ कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी हाइट है। 11 मीटर। ये सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। और इसकी जो है आपको पता है, ये हिमालय में नहीं आती, ये कोहे काराकोरम में आती है रेंज। ऐसे इसको गोल्डन एस्टर्न भी कहा जाता है। उसके बाद इसको आर्टियो डियासो ने मतलब इसको अबूर किया था, डिस्कवर किया था 31 जुलाई 1955 में, 1954 में, सॉरी टू से। क्योंकि समटाइम्स आपको पता है डेट शीट आगे पीछे हो जाती है, इस तरह ये डोंट माइंड, थोड़ी सी करेक्शन कर लिया। अगर मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक तो हो सकती है। ऑलमोस्ट मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ फिर भी, क्योंकि इस तरह का लेक्चर वही दे सकता है जिसने थॉरोली पढ़ा हो, या दूसरा इंसान कर सकता है। 1954 में। उसके बाद जो पाकिस्तान के सेकंड नंबर पे है, आपको पता ही है, इसको नागा परमत कहते हैं। नागा परमत ये हिमालय में आती है। नागा, ये नागा परमत है। इसकी हाइट कितनी है? 8126 किलोमीटर मीटर, मीटर नहीं, सॉरी टू से। ये 9 नंबर पे है वर्ल्ड में, और पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे है। ये वर्ल्ड में सेकंड पे है, या पाकिस्तान में पहले नंबर पे। ये हिमालय रेंज में आती है। आपको पता होना चाहिए, इसको जब डिस्कवर किया था ना हरमन पाकिस्तान, K2 को किस बंदे ने मतलब अबूर किया था फर्स्ट टाइम? अशरफ ओमान था उसका इंसान का नाम। उसके बाद जो पाकिस्तान जो वर्ल्ड में किया था
नागा परमत को। ये किया था 3 जुलाई। इसको पहले मतलब किसी इंसान ने अबूर किया 1953 में किया, इसको 1954 में किया। ये देखिए इस तरह ये डेटे शेटे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इनके जो किस आदमी ने इसको जो केटू था इसको किसने अबूर किया, आरटीओ आसो, और जो इसका हरमन बहल था। उसके अलावा आपको ये भी आना होना चाहिए पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो माउंटेन्स है, पाकिस्तान और चाइना, इसको काराकोरम माउंटेन्स कहते हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये हिंद कुश है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए याद। उसके अलावा कोहे सफेद माउंटेन्स, ये देखें यहाँ पे है कोहे सफेद माउंटेन ये इस वाले एरिया में कोहे सफेद माउंटेन्स इसी एरिया में आती है। कोहे सफेद माउंटेन्स आपको ये आइडिया होना, ये खैबर पास है पाकिस्तान और इसके दरमियान में। उसके बाद सुलेमान रेंज आ जाती है, ये बलोचिस्तान में तख्तेबाई, इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी है 3474 मीटर। उसके बाद ये टोबा एंड कक्कर रेंज, ये भी उसी का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बॉर्डर पीक पाकिस्तान की। बॉर्डर पीक की लेंथ कितने मीटर है 8049 मीटर बॉर्डर पीक की हाइट है। समटाइम्स एक आधा को फर्क हो जाता है पर इतनी इशू नहीं है। सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान जो रेंज है इसको कीथर रेंज कहा जाता है। ये देखें कीथर रेंज। और साल्ट रेंज आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ये जेलम है साल्ट रेंज, यहाँ पे जेलम के पास साल्ट रेंज ये वाले इस एरिया में। ये सुलेमान आ जाते हैं। उसके बाद हमारे डेजर्ट वगैरह की मैं बाद में बताऊंगा, सिर्फ अभी मैं माउंटेन्स का बता रहा हूँ, क्योंकि माउंटेन्स आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाजमी पूछी जाती हैं। पाकिस्तान के ईस्ट में आपको पता होना चाहिए ये काराकोरम है, वेस्ट में हिंदकुश है, और नीचे सुलेमान आ जाता है। उसके बाद ये सुलेमान रेंज आ जाती है, जो टोबा ककर है उसका कीथर रेंज बलोचिस्तान और सिंध के दरमियान। इस तरह डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। और आज वैसे ना आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है कि नहीं, और थोड़ा सा मैं बता दूं, इसके अलावा मैं डेजर्ट का बता देता हूँ, सॉरी टू से डेजर्ट बता दूं, क्योंकि डेजर्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी लाजमी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। डेजर्ट कितने हैं पाकिस्तान में? सबसे पहले जो डेजर्ट है, थर्ड डेजर्ट, ये सिंध में है, ये वर्ल्ड में 9 नंबर पे है, वर्ल्ड में 9 नंबर पे। इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं। और पाकिस्तान में फर्स्ट नंबर पे ये डेजर्ट सिंध में। और इसके अलावा हमारे पास चोलस्तान डेजर्ट, जब बहावलपुर रीजन में मतलब बहावलपुर में आता है चोलस्तान। और थाल वगैरह ये इस तरह थाल थाल डेजर्ट आपको ये भी पाकिस्तान मियाँ वाली कुशाब वगैरह। और खरान डेजर्ट ये बलूचिस्तान एरिया में। ये लाजमी, ये डेजर्ट का भी लाजमी पूछा जाता है, पंजाब में कितने डेजर्ट है, और पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, ये थर्ड डेजर्ट है। और बलूचिस्तान का खाड़ियाँ डेजर्ट है, पंजाब में थाल और चोलस्तान ये दोनों डेजर्ट आते हैं। उसके बाद अभी थोड़ी सी मैं इनका पासिस वगैरह बता देता हूँ। इस तरह ये डाटा को मैनिपुलेट करेगा और लेक्चर भी तैयार हो जाएगा और पेपर की भी तैयारी हो जाएगी और इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी। और वैसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको इसका पासिस बता देता हूँ। सबसे पहले पासी का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये चित्राल है, ये सी पर मैं डिनोट कर रहा हूँ सिर्फ। ये हमारे पास पी है, पेशावर है। ये हमारे पास आता है दीर, यहाँ पे आता है वापना कॉरिडोर, इसको डब्ल्यू से। और इसके बाद हमारे पास आता है नूरस्तान, ये अफगानिस्तान वाला एरिया। यहाँ से हमारे पास आता है गिलगित। और यहाँ पे हमारे पास जा रहा है एबटाबाद। और यहाँ पे चाइना जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास एक और चाइना से एक पा जाता है चित्राल से। चाइना चाइना यहाँ पे मैं एक चीज, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जब आप लिंक करते हो ना खुद ब खुद फिर फायदा होता है, वैसे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखें चाइना चित्राल, चित्राल और पेशावर के पास को क्या कहते हैं, मालाकंड पास कहते हैं। चित्राल और वाकना के पास को कहते हैं बारागोली पास कहते हैं। चित्राल और दीर के लोहाड़ी पास कहा जाता है। चित्राल और नोरासान के पास को क्या कहते हैं, दुरा पास कहते हैं। चित्राल और चाइना के पास को क्या कहते हैं, खंजरब पास कहते हैं।
चित्राल और गिलगित के पास को क्या कहते हैं, शंदौर पास कहा जाता है, शंदौर पास। और चित्राल और गिलगित के बासुर पास कहा जाता है, चित्राल और गिलगित और चाइना को दरगाह पास कहा जाता है। ये देखिए इस तरह डाटो को मैंने अभी क्या बताया, चित्राल और पेशावर के पास को क्या कहते हैं, मालाकंड पास कहते हैं। चित्राल और साथ में वाकना के पास को क्या कहते हैं, हमारे पास कहते हैं बारागोली पास कहा जाता है। चित्राल और दील के पास को कहते हैं लुवाड़ी पास। चित्राल और नूरस्तान को क्या पास को क्या कहते हैं, हमारे पास दुरा पास कहा जाता है। चित्राल और चाइना को या खांजरा पास कहा जाता है। इसके अलावा मैं अभी थोड़े से और चीज बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे सिंध और बलूचिस्तान के पास को क्या कहते हैं, बुलान पास कहते हैं। यहाँ पे आपको कोहे सफेद माउंटेन आपको पता है, ये वाले खैबर पास ये किस रेंज में आते हैं, ये कोहे सफेद माउंटेन में आती है। इसकी लेंथ कितनी है, 56 किलोमीटर। और इसकी हाइट कितनी है, 3500 मीटर हाइट है। उसके बाद हमारे पास ये तीन हो गए, यही इंपॉर्टेंट पास है, बाकी इतने ज्यादा नहीं। ये इस तरह डाटा को लेट करोगे फिर फायदा होगा। वैसे चाइना का चमन और ये चमन है हमारे पास कोटा का, इसके पास और किला अब्दुल्ला का, इसको खोजी पास कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास को क्या कहते हैं, खैबर पास। ये देखें पाकिस्तान को खैबर पास कहा जाता है। बल्तिस्तान और चाइना के क्या पास को कहा जाता है, मुतज़ पास, जो हाईएस्ट पास है। उसके बाद हमारे पास हाईएस्ट पास हो गया। उसके बाद हमारे पास खैबर पास की जो हाइट है, आपको पता है इसकी हाइट कितनी मीटर है, 3500 आपको पता होना चाहिए फीट है। इसकी हाइट को क्या कहते हैं, लंडी कोटल। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट। उसके अलावा खोजी पास आपको पता होना चाहिए, ये जो खोजी पास है ये हिमालय रेंज में आता है। ये अक्सर का क्वेश्चन में आता है, काराकोरम में आता है या हिमालय में आता है, या हिमालय रेंज में आता है। अपर स्वात और लोअर स्वात के पास को क्या कहते हैं, शांगला पास कहा जाता है। इस तरह जब डाटा को लेट करोगे ना फिर जाकर फायदा होता है, वैसे मुश्किल होता है इस तरह के। वैसे मैं मेरी आप आखिर में रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो लगाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपने पेपर की तैयारी कर सकें। ये वीडियो एक पेपर के लिए नहीं है, कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। आज के टॉपिक में मैं थोड़ी सी समराइज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा सिंपल बता देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बताने का मकसद ये होता है कि इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे सर ने क्या क्या चीज़ें करवाई हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा समराइज करता हूँ सिंपल वे में। मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले इंडिया के बारे में बताया, चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, ईरान के बारे में, साउथ में पाकिस्तान के क्या कौन से हैं। उसके अलावा माउंटेन के बारे में बताया, रिवर्स के बारे में बताया, उसके बाद लेक्स के बारे में बताया, माउंटेन, उसके बाद हमारे पास डेजर्ट के बारे में बताया। इस तरह की चीज़ों को लेट किया जाता है, मुख्तलिफ एग्रीमेंट और को बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।